डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। ओके एंड आज का जो टॉपिक है ना, आज है कि हनुमान बाबा डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। माध्यम सिर्फ मैं यहाँ बन गई हूँ दोस्तों। ओके एंड डेफिनेटली ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब बाबा स्वयं चाहेंगे। जब भी मिले दिस इज़ टाइमलेस, क्योंकि ईश्वर का संदेश हमेशा टाइमलेस ही होता है दोस्तों। वो तो तब आप तक पहुंचता है जब आपके जीवन में उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, और ईश्वर आपसे कनेक्ट होने के लिए वहाँ खुद आ जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल की ये पुकार होती है कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करे। यस, हनुमान बाबा आपका मार्गदर्शन करने के लिए ही आप पहुँचे हैं, और शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको वो बहुत सी बातें बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके कई सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पर बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है मैसेज जो आप तक पहुँचना चाहते हैं फ्रेंड। क्योंकि हो सकता है जो आप नहीं जानते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सोल को उस आंसर की नीड हो। और यस, यही वो रीडिंग है जो आपके उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने आया है। अगर आप यहाँ आ पहुँचे हैं तो ये बाबा की मर्ज़ी है। यस, डेफिनेटली ये बाबा की मर्ज़ी है जो आप इस रीडिंग तक आ पहुँचे हैं। और जब आ गए हैं तो अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे, इस चैनल से, मुझसे आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, और तब मैं आपसे बहुत आपकी एनर्जी को पिक करके आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो करके मैं उन चीज़ों को यहाँ पर फील कर पाती हूँ और आपके लिए जवाब लेती हूँ बाबा से। आपकी ही परिस्थिति से कनेक्ट होकर के यहाँ फिर कार्ड निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बाबा के मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी यहाँ पर बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे गाइडलाइन आ रही है कि सबसे पहले मैं यहाँ एनर्जी क्लीन करूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ये गाइडलाइंस है फ्रेंड, तो ये गाइडलाइंस है फ्रेंड। ओके, मैं यहाँ पे आपकी भी एनर्जी क्लीन करना चाहती हूँ, आप इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आपको घेरी हुई है, आपके सराउंड में मौजूद है, तो वो आपसे दूर हो जाए, ताकि ईश्वर की यह ब्लेसिंग्स, हनुमान बाबा की यह ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच पाए। आँखों को बंद करके इसे फील करिएगा, आँखों को बंद करके इसे फील करिएगा फ्रेंड्स। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी पेशेंस के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखती हूँ कि बाबा आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है वो मैसेज, क्या है वो संदेश जो आप तक पहुँचने के लिए बना है। यस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज निकल करके आया है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, ओके, देखिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बाबा यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं इस लाइन के द्वारा कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये आप रिलेशनशिप अपने डिवाइन के साथ भी सोच सकते हैं, अपने कनेक्शन यानी कि अभी आप जिस रिलेशन में हैं वहाँ भी सोच सकते हैं। यानी कि बाबा यहाँ पर इस मैसेज के द्वारा आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है, यानी कि आप जो फील करते हैं ईश्वर के लिए, अपने डिवाइन के लिए, या फिर जिस भी किसी ऐसे रिश्ते को जिसको कहीं ना कहीं आप अपना सब कुछ समझते हैं, उस रिलेशन को कहीं ना कहीं आपको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। बाबा यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि एज रामा ट्रस्टेड मी, जैसे भगवान राम ने इनके ऊपर अनकंडीशनल ट्रस्ट किया और उनकी ऑनेस्टी पे किसी भी तरह का, कोई कहते हैं ना कि प्रश्न चिन्ह नहीं था, ठीक इसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको यहाँ पर बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो रही है कि
कहीं ना कहीं आपका, कहते हैं ना, अटल विश्वास मैं देख पा रही हूँ हनुमान बाबा पर। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा, आपका सोल इनको सब कुछ मानती है। मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ आप अपने जीवन के सुख दुख, हर एक खुशी को, हर एक चैलेंजेस को आप इन पर छोड़ देते हो, इन पर निर्भर रहते हैं आप। सारे फैसले आप कहीं ना कहीं, आपकी आपकी आत्मा जानती है या आपकी सोल जानती है कि आप सारे फैसले कहीं ना कहीं बाबा पर छोड़ते हैं कि बाबा जैसी आपकी मर्जी। और इसीलिए यहाँ पर देखिए बाबा आपको बताने आए हैं कि जैसे श्री राम जी ने इन पर ट्रस्ट किया, इनकी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट किया और इन्होंने वो करके दिखाया, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अर्न रिस्पेक्ट। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें अर्न करना है, हमें बिल्ड करना है। और वो होगी कैसी? वो होगा कैसे? वो होगा हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी लॉयल्टी और हमारा डेडिकेशन। ये है उसका फाउंडेशन। और यही बताने के लिए यहाँ पर बाबा आए हैं आपको। डेफिनेटली मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग, ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच गई है ना, तो बाबा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस रिलेशन में आपका विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जिस फाउंडेशन की ज़रूरत है, उस फाउंडेशन पे हमेशा अडिग रहिएगा, हमेशा। और मैंने अभी आपको बताया कि फाउंडेशन क्या है। एंड फॉर लॉट्स ऑफ यू, आप ही के लिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, कि ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, उसके लिए एक अटूट विश्वास की ज़रूरत होती है। और वही अटूट विश्वास जो इन्होंने श्री राम जी के प्रति रखा था, और आपने फिर देखा है, ये तो जगत विदित है कि दुनिया देखा है ये जिन कि क्या हुआ था। और आज कौन सा ऐसा, कहते हैं ना, कौन सा ऐसा शहर नहीं, कौन सा ऐसी गली नहीं जहाँ हनुमान बाबा की आपकी छोटी बड़ी मंदिर नहीं मिल जाए, कौन सा ऐसा घर नहीं जहाँ पे आपको मंदिर ना मिले और उनके दिल में, यानी कि उनके भक्तों के दिल में उनके लिए प्यार ना हो, विश्वास ना हो। तो इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्ड आया है, रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम इफ़ दे आर नॉट गुड, ग्रेटफुल टूवर्ड्स द लर्निंग इट ब्रॉट। यस, अगर कोई ऐसा रिलेशन में, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको ट्रस्ट की कमी लगती है, तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि उसमें ये विश्वास रखिए कि डिवाइन डेफिनेटली उसमें आपके लिए कोई लेसन रखे हैं, कोई सीख रखे हैं, कुछ तो है जो, अगर ये कहीं रिलेशन में आपको ऐसा लगता है कि मैं वो, क्यों नहीं वो विश्वास बन पा रहा है, क्यों नहीं वो अटैचमेंट बन पा रही है, क्यों अचानक से ये दूरी आ जाती है, बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं, बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं क्योंकि इससे तुम्हें सीखना है, इससे तुम्हें जीवन का वो लेसन सीखना है जो सीखने के लिए तुम्हारी सोल यहाँ पर आई है। तो दिस इज़ वेरी डीप मैसेज। यहाँ पर बाबा ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए जो फाउंडेशन है वो आपको बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे आप, चाहे ये रिलेशन चाहे जिसके साथ है फ्रेंड आपका, आप अपने माता पिता के लिए, अपने स्पाउस के, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जिस किसी पे, या फिर स्वयं हनुमान बाबा, अगर आपका विश्वास है तो विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए दोस्तों। जो मैं कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी डीप मैसेज, ये कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड, और मैं बहुत यहाँ पे अटैच हो रही हूँ इस कार्ड से। यू नो, नेक्स्ट मैसेज, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या देते हैं यहाँ पे। लीजिए, मैंने जो बोला, जैसा बोला, जस्ट वही कार्ड निकल करके यहाँ पर चला आया फ्रेंड्स। मैंने जो बोला अभी वही कार्ड निकल के आया। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, योर ऑनेस्टी, योर डेडिकेशन, बी लॉयल एंड सपोर्टिव। हमेशा मन में लोगों के हेल्प करने का अगर आप विचार रखते हैं फ्रेंड्स, हमेशा एक बात को मेरे याद रखिएगा, तो डेफिनेटली आपका ये विचार यूनिवर्स से कनेक्ट होगा। क्योंकि जैसे आप किसी के लिए ये नेचर रखते हैं कि मैं उसका किसी भी तरह से हेल्प कर सकूं, यूनिवर्स आपकी इंटेंशन को देखेंगे और वही हेल्प आपकी तरफ आएगा। ओके, सो बी लॉयल एंड सपोर्टिव टू दोज केयर अबाउट यू एज आई एम लॉयल एंड steadfast, you know, companion to Rama. Cultivate strong and meaningful relation. यहाँ पे रिलेशन की बात बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है फ्रेंड्स।
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैंने जैसे अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कहा, बाबा खुद आपसे कुछ कहने आए हैं। और यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि उनके भक्तों की परीक्षा कहीं ना कहीं चल रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है। उनके भक्तों की परीक्षा इस समय चल रही है। किसी भी तरह के आप प्रॉब्लम में हैं, किसी भी तरह का ऐसा लाइफ लेसन आप अगर इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है और आप उसे ग्रैब कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अनफेवर क्यों है, लाइफ की सिचुएशन अनफेवर क्यों है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन सडन आ गई है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो बाबा यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे हैं कि घबरा क्यों रहे हैं। अगर ये परिस्थिति आई है तो क्या पता ये आपकी भक्ति की ही परीक्षा हो कि कितना विश्वास आप मुझ पे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड फ्रेंड्स, दोनों ही कार्ड भक्ति की निकल करके चली आई है। दोनों ही एक रिलेशनशिप पे विश्वास, लॉयल्टी, फाउंडेशन को मजबूत करने की बात यहाँ निकल के चली आई है। एंड डेफिनेटली ये आपकी भक्ति की परीक्षा का दौर चल रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आने वाले हैं जो आप तक पहुँचने वाले हैं। और अगर ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचे, याद रखिएगा आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आप किसी भी स्टेज में हो, आप किसी रिलेशन में हो, आप अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई चैलेंजेस मिल रहा है, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, दिस इज़ योर टाइम टू टेस्ट योर भक्ति। यस, दिस इज़ द टाइम फ्रेंड्स। ये टाइम है, आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके डिवोशन की परीक्षा चल रही है और ये चैनलाइज्ड मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और शायद इसीलिए देखिए ना, एक के बाद दोनों ही कार्ड सेम निकल के आया कि आपको अपनी जगह पर ईमानदार रहना है, सच्चा रहना है। और इस दौर से आपको बाबा निकालेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें आपके कर्मा को परखा जाएगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज है कि इस दौरान आपके कर्मा को भी परखा जाएगा, आपकी भक्ति को परखा जाएगा, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी को परखा जाएगा दोस्तों। और अगर आप इसे सक्सेसफुली निकाल लेते हो, देन बाबा इज़ योर फॉर एवर। देन हनुमान बाबा लव इज़ फॉर एवर फॉर यू, बिकॉज इनका प्यार वहीं होता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है और जहाँ सच्चाई होती है। झूठ का साथ, डिसलॉयल्टी का साथ कभी भी यूनिवर्स नहीं देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से निकल के आया है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ बाबा और आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा। ये कार्ड, ये कार्ड, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड सफल करते वक्त खुद ही फ्लिप हुए हैं फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर। बी अ बिकॉम ऑफ होप as I brought hope to Sita माँ in her captivity। देखिए, होप का कार्ड यहाँ निकल के चला आया है और बाबा यहाँ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में यू कैन सी दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखिए और फील करिए। अभी मैंने आपसे जो कहा इस रीडिंग में फ्रेंड्स, उसे फील करिए आप। ये डिवोशन, ये सच्ची भक्ति, ये समर्पण, और जिस तरह से हनुमान बाबा ने माँ सीता की, कहते हैं ना कि उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो हर संभव प्रयास किया, उसी तरह से यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो आपका दौर चल रहा है, ये आपकी परीक्षा का दौर है और आपको वो हर संभव प्रयास करना है कि आप बाबा की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। यस फ्रेंड, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज कि आप उनकी, क्योंकि उन्होंने, हम तो उनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन आज बाबा ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। इस रीडिंग के जरिए पहुंच रहा है उनका संदेश आप तक, मैं बोल दे रही हूँ। उन्होंने उम्मीद लगाई है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें चाहा है, अपनाया है, और तुम सही रहो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ पल दो पल या फिर जीवन के कुछ पथ पर चलने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस परीक्षा को पास करो और आजीवन और जीवन के बाद मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ।
और जब इनका साथ मिलता है फ्रेंड्स, तो जीवन कृतार्थ हो जाता है वहाँ पर। और आज आपको बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि इस होप को आपको बनाए रखना है। जैसे इन्होंने किसी भी तरह से कि कोई भी संभव प्रयास किया इन्होंने, और सीता माँ के हर एक कहते हैं ना कि प्रश्न का जवाब उन्होंने ऐसा दिया जिससे उनको वो संतुष्टि मिली। और ऐसे ही आज आपका फर्ज बनता है, यानी कि आज आपको कौन सा रोल प्ले करना है, आज आपको स्वयं हनुमान बाबा का रोल प्ले करना है। और आपको आपको इनको कृतार्थ करना है, ये दिखा करके कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो बाबा, मैं हमेशा सही रहूँगा, ये वादा है। और आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। और हो सकता है इस विकट परिस्थिति में भी आपसे कोई सहारा मांगने चला आए। कहते हैं ना कि भाई देखिए, भक्ति की मार्ग इतनी आसान नहीं होती है। इस विकट परिस्थिति में भी अगर आपसे कोई सहारा मांगने चला आए तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न है मेरा, ये प्रश्न है बाबा का यहाँ पर, कि इस विकट परिस्थिति में अगर आपसे कोई सहारा मांगने चला आए कि मुझे ये ज़रूरत है, ये इमोशनली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कोई भूखा ही आपके पास चला आए और आपसे खाना मांग ले, तो क्या इतना आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे कि उससे कह दें कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बात मत करो? या वहाँ पर आप अपने स्थायित्व का परिचय देंगे? आप ये वहाँ पर दिखाएंगे कि परिस्थितियाँ जो भी हों, किस रूप में आपकी परीक्षा ली जाए, यू नेवर नो, यू डोंट नो, आप नहीं जानते दोस्तों। और आज जो फ्लो यहाँ हो रहा है ना, वो भक्ति की पराकाष्ठा की फ्लो यहाँ हो रही है इस रीडिंग टेबल पे डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बाबा आपकी इर्द गिर्द हैं। अभी आप रीडिंग सुन रहे हो ना, आपकी अंतर आत्मा को ऐसा एहसास होगा ना, ऐसे आपकी अंदर से एक ऐसी एनर्जी फ्लो होगी दोस्तों, एनर्जी ऐसी फ्लो होगी ना, जैसे आपको लगेगा कि ये सपोर्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये इतनी ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल रही है। अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि कोई साथ है मेरे, कोई मुझे एंकरेज कर रहा है, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई दिव्य शक्ति है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति से गुजरने में, इस परिस्थिति को पास करने में किसी का बल आपके साथ चल रहा है, किसी की शक्ति आपके साथ चल रही है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आपका रोम रोम ऐसे कहते हैं ना कि खिलने लगेगा, जैसे खिलने लगेगा, क्योंकि ये स्वयं बाबा की शक्ति है जो ये आपके पास पहुंच रही है। एंड मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ रिसीव इट, इसको स्वीकार करिए। ओके फ्रेंड्स, कोई भी आपकी विकट परिस्थिति में आप तक पहुंचता है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा है वो, याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपकी परीक्षा है ये। और परीक्षा कहते हैं ना, बताते नहीं है बाबा किस रूप में आपके पास आए हैं वो, ठीक है। तो मेरे इस कहते हैं ना इंडिकेशन को, मेरे इस क्लू को याद रखिएगा। आपकी परीक्षा का, आपकी भक्ति की परीक्षा का दौर चल रहा है। यस, एंड फियरलेसनेस, लेट गो ऑफ फियर एंड एम्ब्रेस करेज। यस, मैंने अभी क्या कहा आपसे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और वो शक्ति आप महसूस कर पाएंगे, वो दिव्य शक्ति का वास आप अपने चारों तरफ महसूस कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कोई दिव्य शक्ति आपके चारों तरफ है। आपको लेट गो ऑफ फियर, हर तरह की फियर को दूर कर दीजिए। ये देख रहे हैं ना, किसी तरह का कोई फियर नहीं था जब संजीवनी लाने के लिए पहुंचे थे बाबा। बस निकल पड़े तो निकल पड़े, क्योंकि मदद करने की सच्ची लगन उनके अंदर थी कि मुझे लक्ष्मण जी का मदद करना है, ठीक है। और ये आप समझ पा रहे हैं, ये कार्ड 1 बाय 1 आकर के आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप अगर आप डिवाइनली ब्लेस्ड है ना, आपकी सोल इस मैसेज को समझ गई होगी अभी तक, क्योंकि जो सोल की भूख होती है ना दोस्तों, जब वो कान से भी कुछ सुनती है तो उसकी भूख मिटती जाती है, क्योंकि उसको वो फीड होता है, वो जो सुनना चाहती है उसे मिल रहा है। और सुनने के बाद आपको बहुत शांति महसूस होगा, ऐसा लगेगा ना, अरे मैंने ये रीडिंग देखी, जैसा लग रहा है कुछ पूरा हो गया है, जैसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे पास आ गई है, जैसा लग रहा है कि भगवान मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आप में से
बहुत लोग की नजर इस वक्त, बहुत लोगों की नज़रें आपके कमरे में, आप जहाँ भी बैठे हैं, लगे हुए किसी न किसी देवी देवता के तस्वीर पर है। अगर आपके आसपास मंदिर है तो आप उधर देख रहे हैं, या फिर आप अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत बहुत डीपली मेरी इंट्यूशन जा रही है, आप तक पहुंच रही है, आपकी एनर्जी को पिक कर रही है। आप अपने इष्ट देव से नज़रें मिला रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है। बहुत लोगों की आंखें भर आई हैं यहाँ पर। बहुत लोग बाबा 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 को सोच सोच के किसी की आंखें भर आई हैं यहाँ पर। घबराइए मत, ऐसे ही आपके जीवन का बोझ अपने कंधों पर ले लेंगे। आप सही रहिएगा। ये मैसेज ही आपसे कह रहा है, आपके कंधों का बोझ अपने कंधों पर बाबा ले लेंगे। घबराइए मत। आप इस रीडिंग तक आए हैं, बाबा की दिव्य शक्ति आपके साथ है, दिव्य शक्ति है। जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय श्री राम से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। शायद वो आपके जीवन में खुशियां बन के बरस जाए। मुझे पता नहीं क्या है मैं बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रिटी, योर एक्शन डिफाइन यू। ओ माय गॉड, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों। भरी सभा में इन्होंने दिखाया था, इनकी परीक्षा हुई थी, भरी सभा में इनकी परीक्षा हुई थी कि क्या तुम्हारे मन में भी राम है, और जवाब सबके सामने था। और भरी सभा में कहीं भी कैसे भी आपकी परीक्षा हो सकती है। मैं जरूर सभा बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि बता के परीक्षा नहीं होती कि बाबा किस रूप में कैसे आपके सामने पहुँच आएंगे। और ये आपके भक्ति की परीक्षा का दौर चल रहा है। मैं यहाँ से ये बात कह रही हूँ, योर एक्शन डिफाइन यू। जो आपका एक्शन होगा उस समय, वही मैसेज आप सीधे बाबा को देंगे, सीधे बाबा को देंगे आप। एज माई एक्शन डिफाइन माई डिवोशन। जैसे इनका जो एक्शन था उस समय, इनकी भक्ति को दिखाया था, इनकी भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाया था, आपका भी एक्शन आपकी भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाएगा। और वहीं से आप यूनिवर्स की, कहते हैं ना, यूनिवर्स के द्वारा उनके गोद में ले लिए जाओगे, बाबा के द्वारा संभाल लिए जाओगे। सब कुछ भूल जाना, सरेंडर कर दीजिएगा उनके ऊपर। हनुमान बाबा आपके साथ हैं, पल साथ हैं, हर क्षण साथ हैं आपके। लीव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी एंड पर्पस। आपको भी अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि लोग याद करें दोस्तों। यस, वो आपकी ऑरा में वो विस्तार होगा, आपकी ऑरा में वो विस्तार होगा। आपके कर्म आपकी ऑरा का विस्तार करेंगे दोस्तों। ओके, और यहाँ पर एक चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आ रहा है। ओम श्री हनुमते नमः। यस, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करिए, अभी बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ओम श्री हनुमते नमः। सारे कष्टों को आपके काट दे, और विक्ट्री, प्रोटेक्शन आपके पास आए। अगर संभव हो तो एक नया, अगर है तो उसे बदल दीजिए। ये यहाँ पे चैनलाइज्ड मैसेज है। और अगर लगा हुआ है, मैंने कहा ना, अगर लगा हुआ है तो उसे बदल दीजिएगा, अगर नहीं लगा है तो नया लगाइए। अपने घर के टेरेस पे, छत पे जा कर के हनुमान बाबा का एक ध्वजा लगाइए आप। बहुत से कष्टों को तो वैसे ही काटेगा वो, ध्वजा जा कर के लगाइए आप जी। शनिवार मंगलवार को आप ये काम करिए, और बिल्कुल बिल्कुल दिल से बाबा को समर्पित करके करिए। ये मैसेज आपके लिए निकल करके आया है दोस्तों। ओके ओके माँ, ओके माँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। और क्या है बाबा, और क्या है मैसेज? ये सारे मैसेज यहाँ फ्लू हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये देखिए, चारों मैसेज सफल होते वक्त खुद ही निकल के आए हैं। जिसमें से सबसे पहला मैसेज है कि मंगलवार के दिन गरीबों में कुछ अवश्य दान कर दें। तो मंगलवार को आप प्लानिंग बना लीजिए ना, अपने परिवार के ही साथ चले जाइए, सबसे बेहतर होगा। इसी
आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा। तो मंगलवार के दिन आप जाइए और डेफिनेटली कुछ दान करिए, जो भी आप कर सकते हो दोस्तों। बाबा कभी नहीं कहते हैं कि इतना करना, नहीं नहीं, आपके दिल से जो निकले जो निकले दोस्तों, आप वो कर दीजिए। ये आपके लिए ही निकल के आया है, बिकॉज योर टेस्टिंग पीरियड इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज योर टेस्टिंग पीरियड इज़ गोइंग ऑन, आई कैन फील हियर। एंड दूसरा है कि अहंकार आपकी ख्याति को नष्ट कर देगा। तो किसी भी तरह का, मैंने कहा ना, ईगो मत रखिएगा। जैसे अगर आप बाबा के भक्त हैं ना, सीधी सी बात मैं आपको बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं यहाँ बोलूँगी, अगर आप बाबा के भक्त हैं, हनुमान बाबा के भक्त हैं, वैसे ही आप अहंकार से दूर रहेंगे। बाबा तो अतुलित बलधाम थे, पता नहीं कितना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कितना क्या क्या नहीं इनको पता था, क्या शक्ति विराजमान नहीं थी, क्या विराट रूप, क्या दिव्य रूप नहीं था। लेकिन आपने कभी सुना, कभी आपने देखा कि कभी अहंकार से इन्होंने किसी की तरफ देखा भी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे अपनी रीडिंग में पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि जहाँ अहंकार का वास है वहाँ दिव्य ऊर्जाओं का वास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं एक क्लियर आपको बता रही हूँ। हमेशा विनम्र बने रहिए, अपने लिए, अपने परिवारजनों या फिर जिस जगह पे हैं अपने आसपास, सबके लिए भला करिए, अपना भी भला करिए। बिल्कुल, जीवन आपको भी दिया गया है और आपको भी अपने लिए सोचना है। अहंकार को बस त्याग दीजिएगा, चाहे कितना भी नेम फेम, क्योंकि मैं अब क्या ही बोलूँ, ये देख लीजिए, नेम फेम बोल रही हूँ ना, यहाँ नेम फेम का कार्ड भी आया है। कितना भी नेम फेम आपको मिल जाए दोस्तों, कितना भी, ये देखिए जो मैं बोल रही हूँ वो कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे। आपको नेम फेम मिलने वाला है, आप सोशल मीडिया पर छाने वाले हो, किसी भी तरह से हो सकता है। कोई जानता नहीं है कि ईश्वर का चमत्कार आपको बता के होगा, किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। और इन सबों के पहले ही ये कार्ड आ गया था कि अहंकार आपकी ख्याति को नष्ट कर देगा। अब आप समझ सकते होंगे कि बाबा आपको कहना क्या चाह रहे हैं। और मंगलवार के दिन आपको दान करना है, तो इन चारों मैसेज को बिल्कुल बाबा का आशीर्वाद समझ के लीजिएगा। मैं इसे यहीं रखूँगी। इन चारों ही मैसेज को बाबा का आशीर्वाद समझ के आप लीजिएगा। नेम फेम आ रहा है आपकी तरफ, किसी भी वक्त आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। परीक्षा का दौर है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह समझ रहे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ज़रूरत पड़ी ना तो रीडिंग को एक बार और देखिएगा, आपके दिल को छुएगा। मैं यहाँ से कह रही हूँ, आपके दिल को छूने वाला है। ओके, यहाँ पे कुछ डाउनलोड मैसेजेस भी मिलूँगी, ताकि जो मैसेज आप तक पहुँचने हैं ना वो पहुँचे, किसी भी तरह की बाधा आपके जीवन में ना आए। मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ, कोई बाधा आपके जीवन में ना आए। ईश्वर आपको जहाँ है, जैसे है, आपको सुरक्षित रखें। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। ये लीजिए भाई, मैंने पहले ही बोला और ये देखिए मैसेज निकल के चला आया। पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। सावन तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है। डेफिनेटली आपके जीवन में, मैंने कहा ना, कुछ तो भाई परीक्षा का दौर है, निकालिए पूरे सच्चाई ईमानदारी से। सावन तक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सोशल मीडिया पे छाने वाला भी कार्ड आ गया था, नेम फेम का कार्ड आया था। अहंकार को मत अपनाइएगा कभी भी। जब भी आप तक आए ना, मार के फेंक के भगा दीजिएगा उसको। मंगलवार के दिन दान अवश्य करिएगा। सावन तक आपके पास, आपके घर चल कर के खुशखबरी आने वाली है। नोट कर लीजिए ये बात। फर्स्ट मैसेज है, बाबा का आशीर्वाद है, क्लेम जरूर करिएगा। जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आपके कोई लव वन है जिनसे आपको बहुत लगाव है, उनके पास इसे शेयर करके भेजिए, ताकि वो भी बाबा के इस आशीर्वाद को ग्रहण करे और उसका, कहते हैं ना, कि आपको याद करे, माध्यम आप वहाँ बन जाएं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, सेल्फ लव। मैंने अभी कहा आपसे कि सबका ख्याल रखिए मगर अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि जीवन आपका है, बाबा ने आपको दिया है। सबके लिए भला करिए, लेकिन अपना भी भला करना भूलिएगा मत। सेल्फ लव का यहाँ पे बाबा कह रहे हैं ना, जो कहा जा रहा है बाबा वहाँ पे कंफर्मेशन देते जा रहे हैं आपको। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। बाबा यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देते जा रहे हैं हर एक चीज़ का। इसीलिए मैंने कहा नहीं, डाउनलोड मैसेज आएगा और यहाँ बाबा बताएंगे अब जो बताना है। आपकी खुशियों से जलने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। इंसाफ, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है।
ठीक है। आपकी खुशियाँ अगर किसी को खटक रही हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैकअप स्वयं बाबा ने लिया हुआ है, वो आपके बिहाफ पर जवाब देंगे और बहुत सॉलिड, मुझे तो दिख रहा है बहुत सॉलिड जवाब मिलने वाला है। और सावन तक यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है, कुछ तो यहाँ पर चलेगा। कुछ तो यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट मैसेज क्या है? ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो लगता है ना कि कभी कभी क्या बोलूँ मैं, आप पढ़िए इसे। मैंने अभी आपसे क्या बोला, क्या मैं बोलूँ, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि जब आप दूसरों का भला चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। मैंने यही बात बोली थी, सेम लाइन बोला था आपसे, और सेम सेम मैसेज हनुमान बाबा ने दे दिया यहाँ पर। आप अगर किसी का भला चाहेंगे, ये मान के चलिए दोस्तों, एक नहीं सैकड़ों बार मेरे मुंह से यही बात आप सुनेंगे कि आपके दिल में किसी के लिए अच्छाई है, आपके दिल में किसी के लिए प्रेम है, डबल ट्रिपल पता नहीं कितना मल्टीप्लाई करके बाबा आपकी तरफ वापस वो भेज देंगे। भाई तुमने किसी का चाहा है तो बाबा का फर्ज बनता है कि वो आपके लिए चाहे। सोचिए पहले, कितनी बड़ी बात है कि आपने किसी का भला चाहा है तो बाबा यहाँ पर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अब आपका भला करने की जिम्मेदारी उनकी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर यू। किसी का कहीं इंतज़ार चल रहा है। हो सकता है ये वेट आपके एक्शन का भी हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका कुछ भक्ति की परीक्षा है यहाँ पर। वेटिंग फॉर यू, आपके एक्शन का भी वेट किया जा सकता है यहाँ पर। आप एक्शन क्या ले रहे हो उसका वेट यहाँ पर हो रहा है। यानी कि डेफिनेटली यहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स का फैसला आपके एक्शन पर डिपेंड करेगा। दैट्स फाइनल, दैट्स फाइनल। आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिएगा दोस्तों। ओके, एनर्जी को प्रोटेक्ट करिएगा यहाँ पे। ऑरा भी क्लीन आप अपना करते रहिए, और बहुत ज़रूरी है ये करना। और दिव्य ऊर्जाओं को खुद से कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति आपको आप तक ना आने पाए, आपकी ऑरा में ना प्रवेश करने पाए। नेक्स्ट, लव अ वुमन एज अ शक्ति, देन यू बिकम लाइक अ शिव। यहाँ पे मैसेज आया है कि लव अ वुमन एज अ शक्ति। अगर हम किसी स्त्री को, यानी कि किसी महिला को अगर हम शक्ति की नज़र से देखते हैं, स्पेशली मुझे यहाँ पर कपल की एनर्जी फील हो रही है। यह मैसेज निकल के यहाँ आया है कि अगर आप अपनी अर्धांगिनी को, आप अपनी पत्नी को अगर आप शक्ति के नज़रिए से देखते हैं, एक दिव्य ऊर्जा का रूप देखते हैं अपने घर में उनको, ठीक है ना, तो आप खुद सोचिए कि आप किस चीज़ का आवाहन कर रहे हैं अपने घर में। दिव्य शक्ति का आवाहन आप अपने घर में कर रहे हैं। अगर आप अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को शक्ति के नज़र से देख रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा के रूप में अगर देख रहे हैं, तो देन यू बिकम लाइक अ शिव। तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक शिव के समान हो जाती है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जाओं की बात है, ये एनर्जी की बात है दोस्तों। आप जितनी ही हाईएस्ट एनर्जी से सामने वाले को देखते हैं, उस ऊर्जा का आप आवाहन करते हैं उस व्यक्ति में। याद रखिएगा मेरी इस बात को, मैं जो आपसे कह रही हूँ कि आप जिस एनर्जी के साथ उस व्यक्ति को देख रहे हैं, आप उस ऊर्जा का आवाहन उसके अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूपा के रूप में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप माँ आदि शक्ति का आवाहन कर रहे हैं अपने घर में, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं अपने घर में, माँ सरस्वती का आवाहन कर रहे हैं अपने घर में, और स्वयं ही आपका रूप, आपकी ऊर्जा शिव की ऊर्जा से मिल जाएगी। उनका एक अंश मात्र भी अगर हमसे आकर मिल जाए ना, तो जीवन धन्य है वहाँ।
और ये बहुत डीप मैसेज निकल के आया है। आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, और उससे भी बड़ी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ अब यहाँ छोड़ दीजिए। ये मैसेज आकर के बाबा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसको समझिएगा और आगे करिए, रिवर्स करिए, थोड़ा सा फिर सुनिए उसको। बहुत बड़ी बात, मैं क्या बोल गई मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि जो निकलते जाता है रीडिंग के टाइम पे क्या निकलता है, मुझसे ये बाबा जाने, बस मैं उनको सौंप देती हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपके पक्ष में सीक्रेटली काम कर रहे हैं। यस फ्रेंड, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। दोस्तों, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और नेम, फेम, जीत, विक्ट्री मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर, सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट मैसेज क्या है बाबा, क्या और बताना चाहते हैं? एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड से, चलो ये भी ठीक है। सिचुएशन किसी भी तरह की आती है, मैंने कहा ना, कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फायरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लाइटली आप डील करिएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और बाबा कह रहे हैं चलो ठीक है, तो मतलब इन पर विश्वास रखिएगा, इन पर विश्वास रखिएगा, ये आपके साथ है। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपसे कह रही है, यानी कि यूनिवर्स देखिए यहाँ पे मैसेज देखिए रेजोनेट करके, ये देखिए। अब इन दोनों को जरा आप साथ में पढ़िए। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड से, चलो ये भी ठीक है, एंड यूनिवर्स आपके पक्ष में सीक्रेटली काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों एक के बाद एक आया और दोनों ही एक दूसरे को टोटली रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन फ्रेंड्स काम हो रहा है, काम चल रहा है। तो आप डटे रहिएगा, सही रहिएगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो किसी के लिए स्पेसिफिक आप लोग के लिए मैसेज निकल के आया है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ओके, थोड़ा टहलना वगैरह या फिर थोड़ा मेडिटेशन करिए। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों का ही ख्याल रखने की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है, तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाबा ने आपको, हो सकता है कि आप कुछ इग्नोर कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, कहीं कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी, तो आप सोच रहे हैं आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों वाला। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ बहुत लोग का, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। और इसलिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए। किसी भी तरह की अगर कंसल्टेंट की ज़रूरत है डॉक्टर से तो लीजिए वहाँ पर, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों ही रूप से आप अपना ख्याल रखिए। बाबा यहाँ पर आपका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ भी लेकर के जा रहे हैं। इट मीन्स कुछ लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह भी लीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ दोस्तों। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हर रिश्ता है, तो पहले स्वास्थ्य को भी देखिए। यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्लियर दिख रहा है इग्नोर कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, और ये देखिए मैसेज आ गया, बताया जा रहा है बाबा के द्वारा। यहाँ पे तो आप पकड़े जाएंगे भाई, बाबा तुरंत आपको बता देंगे किस चीज़ की कमी चल रही है। नेक्स्ट मैसेज क्या है बाबा बताएं? यू आर मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ फ्लो। भक्ति की परीक्षा उन्हीं की होती है जो सक्षम होते हैं। यस, भक्ति की परीक्षा उन्हीं की होती है जो सक्षम होते हैं, सबकी नहीं होती है। सबके में इतनी सहनशीलता कहाँ होती है, नहीं होती है। तो यू आर मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ फ्लो। लाइफ की फ्लो को, यानी कि ये अप्स एंड डाउन कैसे फेस करना है, कहीं ना कहीं आप मास्टर हो। कहीं ना कहीं यह गुण आपके अंदर ईश्वर के ही द्वारा दे करके भेजा गया है। इस आपको मास्टर की उपाधि दी जा रही है। डेफिनेटली कुछ तो क्वालिटी है भाई, कुछ तो क्वालिटी मुझे दिख रही है। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज मैसेजेस। एंड यहाँ से मैं ले लूँ कॉस्मिक एनर्जी से, आपके लिए कार्ड्स ले लूँ मैं, देन मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करूँगी।
चलिए भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने उठाया इस रीडिंग टेबल पर ही मतलब कार्ड्स के ऊपर आ गए, तो मैं इग्नोर नहीं करना चाहूँगी। और ये तीनों ही मैसेज यहाँ देखिए आ गया निकल करके, प्रेयर, डिविनिटी एंड सपोर्ट। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपका बैकअप लिए हैं। यूनिवर्स हैज़ योर बैकअप, हनुमान बाबा हैज़ योर बैकअप। बाबा ने आपका बैकअप ले रखा है, सपोर्ट ले रखा है। किसी भी तरह की आपको मदद भी चाहिए ना, बाबा से आप कहिए, प्रार्थना करिए, दिल से करिए, अपनी आत्मा से करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश्ड इट। बाबा यहाँ ये आपसे कह रहे हैं ना कि ये डिविनिटी का कार्ड जो है बहुत मुझे फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चेंज, आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है। हाँ, चेंज आ रहा है दोस्तों। एक ये सुना है ना आपने, कैटरपिलर से सीधे बटरफ्लाई की एनर्जी, ये आप देख पा रहे हैं। पूरी विंग्स सभी यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ भी ये सर्कल कंप्लीट एंड विंग्स, यू आर गेटिंग विंग्स। सर्कल कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है आपकी परीक्षा पूर्ण होने के बाद आपको ये विंग्स, ये पंख दिए जाएं यूनिवर्स के द्वारा। और ये कार्ड्स यहाँ आए हैं ना, ये पंख, ये नेम, फेम, ये स्पॉटलाइट, ये सोशल मीडिया, हो सकता है दोस्तों कुछ बहुत बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ। ये कैटरपिलर से आप पंख यानी कि बटरफ्लाई में चेंज हो रहे हो, एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। आपकी सर्कल कंप्लीट हो रही है, डिविनिटी आपकी प्रेयर काम कर रही है। ये देखिए आपकी प्रेयर को सुना जा रहा है। योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड। आपकी प्रेयर को सुना जा रहा है। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेज। अपने विश को यूनिवर्स को आप बताइए, सुना जा रहा है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तीनों ही कार्ड निकल करके आए हैं। अगर किसी भी तरह की आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, सबसे पहले बाबा से गुहार लगाइए। और मुझे तो यहाँ पे जैसे सच्ची भक्ति का फ्लो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर सच्ची भक्ति का फ्लो। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाबा को ग्रैटिट्यूड शो करिए, जय श्री राम लिखिए, और हर पड़ाव के जीवन को पार करिए। आपके साथ ये बैठे हैं, खड़े हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा, आपकी सोल जिस लिए इस धरती पर आई है। ओके, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे यहाँ पर आप अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मैं आपका भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।